हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रशांत मशीन की ओर से आपके लिए मल्टीपल मशीन लेके आए जिसमें आप हर प्रकार का कारपेंटरी काम कर सकते हैं। ये मशीन में सोफ़ा, दीवान, डाइनिंग टेबल और टी टेबल इस तरह की सारी चीज़ें बना सकते हैं। और इस मशीन की एक विशेषता बताऊंगा कि इस मशीन में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि ऊपर का प्लेनिंग जो ये वर्क होता है, ये लकड़ी को सीधा करने के काम आता है। उसके बाद ये जो दिया हुआ है कटिंग का, इसमें आपका जो कटिंग एरिया है पर्टिकुलरली कटिंग, उसके बाद आप इसमें ग्रू कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। जो चौकट के डिज़ाइन में आप देखते हो जनरली साइड में डिज़ाइन रहती है, उसमें ये ब्लॉक लगा के आप कर सकते हो। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है इसका, ये है थिकनेसिंग का। इसमें आप देखिए कि आपका जो पर्टिकुलर साइज़ है, लास्ट वीडियो में आपने जैसे देखे थे कि इसमें कितना भी थिकनेसिंग जो साइज़ आपको पर्टिकुलर चाहिए वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो गेज है आप पर्टिकुलरली ऊपर नीचे जितना भी स्ट्रेंथ है, यानी 7 इंच से लेके तो 13 इंच तक आप कोई भी पैटर्न इसमें यूज़ कर सकते हैं। कि तीनों तरह की अटैचमेंट आप लगा सकते हैं। जैसे कि ड्रिलिंग का, ड्रिलिंग में आप जो है चौकट की जो कॉर्नर की डिज़ाइन आती है वो इसमें बनती है। उसके बाद यहाँ पे आप अगर ग्राइंडिंग का अटैचमेंट लगाते हो तो ये जो आपकी ब्लेड है शार्पनिंग की, ये आप इसमें शार्प कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको मोल्डिंग बनानी है जो चौकट के लिए कॉर्नर में या सोफे के दीवान के लिए कॉर्नर में, या आपने देखे होगी कि बहुत जगह पे अभी लिपिंग का जो फैड है लेकिन उसमें पहले बीडिंग लगती थी, वो बीडिंग आप इसमें अटैचमेंट में बना सकते। 450 किलो वेट होने की वजह से ये मशीन वाइब्रेट नहीं होती है। सेकेंडली ये जैक पैटर्न है। जैक पैटर्न में क्या होता है कि जिससे आपका जो पर्टिकुलर गेज है वो एक स्टेबल लेवल पे चलता है और उसी लेवल पे डाउन होता है। इसमें कभी भी आपके गेज में वेरिएशन नहीं आएगा और चीज़ें जो है पर्टिकुलरली जो साइज में आप स्टैंडर्डाइज बनाते हो वो इसमें परफेक्ट निकलेगी। लकड़ी को अपने को सरफेस करना है, ये इक्वल नहीं है, तो ये सीधा करने के लिए अपने को सरफेस का ये पर्पस काम आता है। मैं आपको अभी करके बताऊँगा। जैसे आपने देखा है कि हमने ये सरफेस कर दिया है इसका पूरा लेवल एक करके। इसके बाद ये दुनिया में अगर अपने को करना है तो ये प्लेट को भी अपने को सरफेस करना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा है कि ये जो लकड़ी है हमारी, ये अभी अपनी 1.25 इंच की हुई है। अभी इसको अपने को एक सूत कम करना है, तो हमें ये गेज के पर्टिकुलर एक पैरामीटर में डालना है जो आपका सेट किया जाएगा। यस, हुआ है, थिकनेस भी हुआ है और पर्टिकुलर इसका गेज में भी हुआ है। अब इसको अपने को चपरास यानी चैम्फर करना है। चैम्फर करने के लिए क्या रहता है, ये जो गेज दिया हुआ है इसको पर्टिकुलरली हमको स्लोप में लेना पड़ता है इस टाइप से। तो ये मैं आपको अभी इसका स्लोप वर्किंग बता दूंगा, इस टाइप से करते हैं। जैसे कि आपने देखिए कि इसमें अब लकड़ी आपकी पूरी प्लेन हो चुकी है, रंधा गेज हुआ है। अब इसमें आपको पताम अगर बनाना है तो किस प्रकार से बनेगी मैं वो आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये हम लोग अभी कटिंग करेंगे, तो कटिंग का जो प्रोसेस है वो इस तरह से है।
भी अपने को जैसे लॉक करना है या खोलना है वाइसर को, तो आप इस 1 इंच की पार्टी जो है वो अपने को कटिंग करनी है। लेकिन ये ब्लेड का जो पोर्शन है ये काफ़ी अप साइड है, तो इसे सेट करने के लिए अपने को एक ब्रैकेट है जो आप इस तरह से मेथड से खोल सकते हैं। ये इसका वाइसर है और ब्लेड का जो डायरेक्शन है वो उसी डायरेक्शन में रखना है। जैसे कटिंग में आप डायरेक्शन लोगे उसी डायरेक्शन में ब्लेड का डायरेक्शन रहेगा सरफेस में। जैसे आपको ये अभी सीटी कटिंग करनी है तो ये पर्टिकुलर इस तरह से काम करेगा। अब हम लोग जो है जो चौकट की कॉर्नर रहती है उसका चेम्फर जो रहता है 45 डिग्री में, वो कैसे किस प्रकार से कटिंग किया जाता है वो मैं आपको अभी इस पे दिखाऊंगा। जैसे ये आपका 45 डिग्री का मैटर सॉ है, इस पर अपन ने ये डिग्री सेट कर ली है और ये कटिंग की प्रोसेस में आपको इस तरह से दिख ये इसका ग्रूइंग का वर्क होता है। ग्रूइंग में आपका जो जिस mm का साइज चाहिए आपको ग्रू करने के लिए लकड़ी में जरी जिसे अपन बोलते हैं, वो आप इस पर्टिकुलर कटर में काम कर पाएंगे। देखिए इसका पर्टिकुलर वर्क देखिए। अगर आपको इस मशीन में इंटरेस्ट है तो आप कृपया प्रशांत मशीन एंड टूल्स नागपुर में कांटेक्ट करें।